जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग घर पे भी पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और दोस्तों काफ़ी हल्का चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो है आपको जैसा भी लगा होगा पढ़ने में, तो यहाँ से थोड़ा क्या लगेगा, ये चैप्टर थोड़ा हल्का लगेगा उन चैप्टर के कंपेरिजन में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा समझने को कुछ होता नहीं है इसमें अनुपात समानुपात में, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट से ही काम बनता है वाली बात है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो जिक्र आता है वो आता है अनुपात मतलब रेशियो, और देन उसके बाद समानुपात यानी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दोस्तों अनुपात का मतलब होता है कि जो सजातीय राशियाँ होती हैं उनका जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुपात कहते हैं। जो राशियाँ होती हैं, ठीक है, सजातीय राशियों के संबंध को। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने लिख तो दिया ये, अब आपसे कह दिया, सपोज करते हैं दोस्तों आपने अगर क्षेत्रमिति में पढ़ा होगा, क्षेत्रफल में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई कुछ आपको दे रखी है, मतलब सपोज करते हैं 12, और उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे 18। ठीक है, और हाइट दे रखी है आपको यहाँ पे सपोज करते हैं दोस्तों 24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपसे पूछेगा अनुपात क्या है इनका। तो अगर दोस्तों इसका अनुपात आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल से शब्दों में कहूँ तो, अगर मतलब थोड़ा लैंग्वेज में इसको बोलें तो हम क्या कहेंगे कि इनके मौसों से क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, मौसों से क्या कर दो, इनके भाग दे दो, मौसों से भाग। अब सबका मौसों क्या निकल के आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सबका मौसों निकल के आएगा तीनों का 6। अब ये दोस्तों आप निकाल लेना, वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं कहूँगा 6 दूनी 12, 6 तिरका 18 और 6 चक्को 24। ये तो हो गई दोस्तों बोलने के लिए लैंग्वेज में बात की, इनके तीनों के मौसों से भाग देना। अदरवाइज हम सीधा सीधा कह दें कि 12, 18, 24, या फिर हमें जो भी राशियाँ दी हैं, जो भी अमाउंट दी हैं, उनको छोटे से छोटे रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जितना लीस्ट वैल्यू में हम इसे लिख सकते हैं, जो भी हमें वैल्यू दे रखी हैं, बस यही क्या होता है आपका दोस्तों, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों अनुपात के बाद हमने जो सेकंड चीज पढ़ी है वो होता है समानुपात। तो समानुपात का मतलब होता है दोस्तों, यदि अगर आपके पास दो अनुपात जो हैं वो क्या है, दो अनुपात जो है समान है, तो उसके जो है चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे कह रखा है कि A/B बराबर है आपका C/D के, तो इसका मतलब ये चारों पद किस में है, समानुपात में है। ठीक है, तो दोस्तों अनुपात के साइन का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B = C, और रेशियो का साइन लगा तो फिर से D। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा समानुपात का मतलब होता है अगर दो अनुपात मतलब A और B परस्पर जो हैं उनके समान है, मतलब ये वाला अनुपात किसके समान है, दूसरे अनुपात के समान है। जैसे A अनुपात B है उतना ही क्या है, C/D है। अब यहाँ पे संख्या अलग अलग हो सकती है दोस्तों। ठीक है, संख्या अलग अलग हो सकती हैं। अगर मैं आपसे इसका एक एग्जांपल कहूँ तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे 12 है और इक्वल टू 12/36 है, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 8 और अपॉन में 24। तो दोस्तों इनका अनुपात आप देखेंगे तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1:3 आता है। वहीं पे 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो दोस्तों अगर ये इनका अनुपात समान है तो इसे क्या कहा जाता है, समानुपाती। तो मैंने आपसे कहा यदि दो अनुपात जो है परस्पर समान है, दोनों अनुपात के हैं परस्पर समान है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपका समानुपाती कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था अनुपात समानुपात। अनुपात में मैंने आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहा है कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जिनका भी आपको अनुपात में निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो, तो उसको क्या करना है, उसको आपको सबसे वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू में क्या कर देना है दोस्तों, तोड़ देना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे मतलब ईजी क्वेश्चन जो है इसका, और टाइप फर्स्ट की ओर को। और वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3:5। तो दोस्तों ये जो साइन है ये किसका होता है, अनुपात का होता है। जो डबल डॉट होता है, मतलब 2 डॉट यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे अगर 4 डॉट लगे हैं, ये अनुपात और उसके बाद एक क्रमशः एक अनुपात और है, तो इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, तो दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 3:5 समानुपात 21:x। इसका मतलब होता है दोस्तों जो अनुपात 3 का 5 से है वही अनुपात आपका 21 का x से है। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3, आपने अभी यहाँ पे देखा मैंने इक्वल लगाया था यहाँ पे, तो मैंने कहा जिस अनुपात में ये थे उसी अनुपात में ये हैं। तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, मैं कहूँगा 3/5 लिख सकता हूँ, समानुपात को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, 21 को 21 लिख सकता हूँ, अपॉन मेरे को क्या फाइंड करना है दोस्तों, तो ये रेशियो वाला साइन था इसलिए अपॉन लिखा है, और इसको x लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बन जाएगा। ठीक है,
ये इक्वल में क्या होती है, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। और ये 21 गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ से दोस्तों बार बार जल्दीबाजी में आप गुणा मत करना, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू भी आती है और वहाँ पे परेशानी होती है। तो यहाँ पे आप कभी भी गुणा करने की गलती मत करना पहले, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमेशा क्या होती है, कटती ही कटती है, मतलब मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो जब आप इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 3 7 21 हो जाएगा और 7 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उसी जैसे 3:5 था, मतलब 3 का 5 से अनुपात है, उसी प्रकार 21 का जो अनुपात है वो किससे है, 35 से वही अनुपात है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे 3:5 में इसके छोटी वैल्यू में नहीं बांट सकता मैं 3:5 को, क्योंकि 3 और 5 का ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों को काट सके सिवाय 1 के। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कहूँगा 21/35 आया है मेरा। तो आप इसे अगर काटेंगे दोस्तों तो आता है 7 या 21 और 7 पंजे 35। यही दोस्तों आपसे पहले कहा था कि ये दोनों क्या हैं, समानुपात में हैं। तो आपने x की वैल्यू क्या करी थी, यहाँ पे निकाली थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत बार देख के बन जाते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 8:12। तो 8 का जिस प्रकार अनुपात 12 से है, कह रहा है उसी प्रकार x का अनुपात 9 से है। तो दोस्तों लिखने को कैसा लिखा जाएगा, आप कहेंगे 8, अनुपात का साइन है तो बटे में 12, समानुपात है तो बराबर x, और दोस्तों ये अनुपात वाला साइन बटे में 9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 8, या 72 भी लिख सकते हैं, 9/72 सीधा, इक्वल टू 12 गुणा x, तो हो जाएगा 12x। तो 12 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो ऑलवेज कहाँ आती है, यहाँ पे बटे में आती है। ठीक है, तो आप कहेंगे 9 गुणा 8 बटे क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू x। तो यहाँ से जब आप काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 9/72/12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे कह रहा है कि 1.2 रेशियो 3.5 और उसके बाद समानुपात 14 और अनुपात x। तो इसको भी बना लेंगे। आप कहेंगे 1.2 है, अपॉन में दे रखा है 3.5 इज इक्वल टू 14/x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको दशमलव हटाने हैं तो आप देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पे भी है, दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पे भी है, मतलब दशमलव के बाद संख्या अगर बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दशमलव से दशमलव डायरेक्ट भी हटा सकता हूँ। अब अगर यहीं पे आपके दशमलव के बाद यहाँ पे 5 और एक 6 लिखा होता, अगर सपोज करते हैं, तो आप कहेंगे एक संख्या यहाँ पे भी थी, यहाँ पे 2 संख्याएँ हैं, तो ऊपर वाली एक संख्या से ये वाली एक संख्या क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा 6 बचा ये ऊपर क्या दे देगा, आपको एक एक्स्ट्रा 0 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं खाली समझाने के लिए मैंने बोला था। तो दोस्तों अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12/35 इज इक्वल टू 14/x। अब इसे दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 12 × x इज इक्वल टू 35 × 14, और दोस्तों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 गुणा 14/12। तो दोस्तों इसका जो आंसर सॉल्व होकर आ जाता है वो आ जाता है आपका 40.83, और ये जो है 3 की रिपीटेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 3-4 अप्रॉक्स क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 7.1 का जो अनुपात है x से, वही अनुपात, तो ये दोस्तों यहाँ पे समानुपात का निशान होना चाहिए था, जो कि क्या है, मिसिंग है। ठीक है, अब परफेक्ट है। तो ये है आपका 14:2, और आपका रेशियो उसके बाद 2.8, सॉरी 14.2 रेशियो 2.8। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो आप कहेंगे 7.1 बटे x, ये समानुपात वाला साइन, तो मैं कहूँगा इक्वल, ये दोस्तों आपका 14.2 है। ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा आपका 2.8। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पे भी है, दशमलव के बाद एक संख्या ऊपर भी है, तो यहाँ से दशमलव से दशमलव में क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट काट सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक दशमलव शेष बचा है, तो चाहे तो दोस्तों आप एक नीचे मतलब 0 बढ़ा दीजिए, 10x लिख लीजिए, या फिर चाहे आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो अगर आप इसको दशमलव हटाते हैं दोस्तों तो नीचे x के साथ 1 है, क्योंकि कोई भी संख्या के साथ 1 क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। अब 4 के साथ यहाँ पे अपॉन में 4 लिखा रहता, तो दोस्तों आप किसी भी संख्या को 4 × 1 मतलब 4 ही तो रहेगा। अब आप 5 को 5 × 1 भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 × 1 क्या होता है आपका 5 ही होता है। तो यहाँ से दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक 0 लिख दूंगा, किसके साथ, 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं दशमलव हटाया तो ये क्या जाएगा 71/10x इज इक्वल टू 142/20। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ से अगर आप काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 142/28 दिया हुआ है। तो दोस्तों 71 से 142 जो है कितनी बार करता है, तो आप कहेंगे 2 बार। उसके बाद आप 2 से 28 काटेंगे तो कितनी बार करता है, 14 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो आपका आता है तो वो हो गया 10x इक्वल टू 14। तो दोस्तों x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1.4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14/10 क्या होता है, 1.4। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा पहले टाइप का। तो इससे क्या करना है, आपको बनाना है। और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान सा टाइप था दोस्तों पहला टाइप। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। इसे जो है आपको खुद करना है और आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अलग अलग 4 क्वेश्चन हैं। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और उसके बाद एक है लास्ट चतुर्थानुपाती। यानी दोस्तों प्रथमानुपाती का मतलब होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती का होता है मिड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन और चतुर्थानुपाती का मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रथमानुपाती मतलब जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है आपका और चतुर्थानुपाती उसके क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो आप पहले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। इससे पहले प्रथमान जो आपने 4 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन, वो इसी पे बेस्ड थे। प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती पे इनका क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अब दोस्तों जो मध्यानुपाती है इसका थोड़ा सा चेंज है और तृतीयानुपाती का थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें मध्यानुपाती में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन इसके बाद जो तृतीयानुपाती है वो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कह रखा है कि 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों पहला नंबर, उसके बाद के आपको 3 नंबर दे रखे हैं। तो कैसे लिखना है दोस्तों, तो आप कहेंगे पहला नंबर मेरे को ज्ञात करना है, क्योंकि प्रथमानुपाती प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो आप कहेंगे मैं फर्स्ट को अगर x मान लूँ, उसके बाद सेकंड मेरा जो हो जाएगा x/8 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर मेरे को दे रखा है, इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे और अपॉन में क्या आ जाएगा 2.5। इसको मतलब ये आपका सेकंड नंबर है, ये थर्ड है और ये क्या है 4 है। और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे दोस्तों मैं इसे डायरेक्ट काट दूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, 2.5 से कितना 5 टाइम कट जाता है, 2 टाइम कट जाता है 5। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 गुणा 2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोस्तों आपको छोटी सी दिक्कत आ रही है तो आप इसको मतलब ऐसे कुछ काटने को बोला है मैंने। अब अभी तक हम क्या कह रहे थे कि दशमलव बराबर थे, तो दशमलव से मतलब दशमलव के बाद अगर संख्याएं बराबर थी तो हम दशमलव से दशमलव को डायरेक्ट काट दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नीचे तो दशमलव है लेकिन ऊपर कोई भी दशमलव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, नीचे से दशमलव को हटाया और ऊपर क्या करते, 0 बढ़ा दिया। तो दोस्तों आप यहाँ से कहेंगे 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 आया। तो यही दोस्तों मैंने 2 क्या कर दिया था, डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, ये तो था दोस्तों आपको प्रथमानुपाती, और मैंने आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन हम अभी कर भी चुके हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है और उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे उसका नाम है मध्यानुपाती। ठीक है, अब दोस्तों मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट भी और तरीका भी डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं अदरवाइज। अब दोस्तों आपको दिया है कि 9 और 25 का क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। एक संख्या 9 है, एक 25 है और इनका क्या करना है, मिड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों जब भी 2 संख्याएं देके इनका मिड प्रोपोर्शन पूछे या मध्यानुपाती पूछे, तो इसका मतलब ये आपका पहला नंबर है और ये क्या आपका लास्ट नंबर है। तो दोस्तों बीच की 2 संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, उसी का मध्यानुपाती पूछा है, मतलब बीच वाली जो संख्या है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9/x इक्वल टू उसी x को यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देना है और अपॉन में 25। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मिड प्रोपोर्शन निकालना है, मिड प्रोपोर्शन वाली वैल्यू निकालनी है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, 2 बार रिपीट कर दिया है। तो यहाँ से जब आप दोस्तों निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब x गुणा x का स्क्वायर बनाएंगे और इक्वल टू में आएगा 25 गुणा 9। तो इक्वल टू में आया 25 गुणा 9। अब दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर जाके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट। तो आप कहेंगे 25 गुणा 9। तो x इक्वल टू दोस्तों 25 का 5 आ जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 5 या 15 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तरीका आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब भी मध्यानुपात निकालना हो, मध्यानुपात तो मध्यानुपात का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर किसी भी संख्या में आपसे मध्यानुपात पूछ ले, मिड प्रोपोर्शन पूछ ले, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, वो तो अंडर रूट फर्स्ट नंबर, मतलब जो भी 2 नंबर दिए उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे मध्यानुपात में। डायरेक्ट यहीं पे हमने ये वाली वैल्यू से हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये रिलेशन लिख दिया है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है और इसका नाम है तृतीयानुपाती, यानी थर्ड
प्रपोर्शन। तो दोस्तों तृतीयानुपाती जब भी क्वेश्चन आए, तृतीयानुपाती में आपको क्या करना है, आपको पूछा है कि 12 और 30 का क्या ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। आपको फर्स्ट नंबर दिया है, आपको सेकंड नंबर दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, 12 अपॉन 30, ये तो पहला रिलेशन हो गया, इक्वल टू जिस प्रकार आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में x को 2 बार लिखा था, यानी सेकंड नंबर को 2 बार लिखा था, उसी प्रकार यहाँ से 30 को भी क्या कर देना है, 2 बार लिख देना है। इस 30 को जो बाद वाले नंबर है, यहाँ पे जरूरी नहीं है दोस्तों 30 ही हो, कभी क्वेश्चन में अलग अलग बार क्या होगी, वैल्यू बदलेगी। तो हमने कहा 12 और 30 का तृतीयानुपाती, 12 और 30 लिखा, इक्वल टू इसी 30 को सामने लिख के और अपॉन में क्या लिख देना है, हमने x लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं तृतीयानुपाती के लिए मैंने आपसे कहा जो आपको सेकंड वैल्यू दी है उसी को क्या करना है, आपको 2 बार लिख लेना है। यहाँ से दोस्तों आप 12x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x हो जाएगा, और 30 इंटू 30। तो x इक्वल टू जो यहाँ से दोस्तों सॉल्व होकर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 75, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला ही याद करना है तो आपको पहला पद दे रखा है, उसके बाद ये सेकंड पद दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शन, यानी इसके बाद वाला स्टेप पूछा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू जो होता है दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है, तो हम कहेंगे एक तो 12 है, और सबसे लास्ट वाला दिया नहीं है तो मैं इसको क्या मान लूँगा, x मान लूँगा, इक्वल टू मध्य पद दोस्तों इसी 30 को क्या करना है, 2 बार रिपीट कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमको यही क्या दे रखा है, 30 वाला नंबर दे रखा है, इसके बाद वाला निकालना है, तो इसी को क्या करना है, 2 बार रिपीट कर देना है। यहाँ से आप जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये सेम क्या दिख रहा है, इसकी तरह दिख रहा है, तो यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, आपका 75 ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपसे कह रहा है कि 6, 5 और 2.5 का आपको क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती। तो 6 है आपको दिया है फर्स्ट नंबर, 5 सेकंड नंबर, 2.5 थर्ड नंबर, और साफ साफ कह रखा है चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब फोर्थ नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, सीधे सीधे कहें तो आप कहेंगे दोस्तों पहला नंबर 6 है बटे दूसरा नंबर 5 है, इक्वल टू तीसरा नंबर दोस्तों 2.5 है, अपॉन दोस्तों चौथा प्रोपोर्शन ज्ञात करना है यानी x ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, x लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ से x की दोस्तों आप x की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अनुपात समानुपात के बहुत ही बेसिक से और पहले जो क्वेश्चन आते हैं सबसे नॉर्मल लैंग्वेज पे बेस्ड। आपको दोस्तों प्रथमानुपाती चतुर्थानुपाती का रिलेशन याद हो गया होगा कि दोनों के हैं सेम होते हैं, और इनमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉर्मल जैसे अनुपात समानुपात लिखा जाता है वैसे ही लिखते हैं। और दोस्तों जो परेशान करता है थोड़ा सा वो कौन सा, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती में क्या करना है, जो भी 2 नंबर दिए हैं आपको, जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिए थे, इनका क्या ले लेना है, आपको अंडर रूट ले लेना है मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या हो जाएगा, आपको मध्यानुपाती हो जाता है। तृतीयानुपाती में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी आपको सेकंड नंबर दिया हो उसको आपको क्या करना है, 2 बार रिपीट कर देना है, और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू को x लिख देना है। तो यहाँ से आपका x जो आ जाएगा वैल्यू, वो कितने आ जाते हैं दोस्तों, 75। तो दोस्तों ये था अनुपात समानुपात का पहला वीडियो। होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, और अभी हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ेंगे। अनुपात समानुपात दोस्तों एक आसान चैप्टर भी है, और इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी फंसते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, और मैक्सिमम बच्चे इसको जो है टैकल कर पाते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इसके बाद। तो दोस्तों ये था अनुपात समानुपात का पहला वीडियो। कल इसके बाद आपको सेकंड वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।